अगर आपका 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो एक बहुत ही सीरियस इशू पे मैं बात करने जा रहा हूँ। आपको भी आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। फिर भी बेचारे को मैथ के अंदर 100 में से 41 मार्क्स मिलता है। अगर आपका 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बता दो कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो और आपका टारगेट क्या है। प्लीज ये मुझे कमेंट करके आप प्लीज नीचे बताओ, जिससे मुझे एक प्रॉपर आइडिया आएगा। देखो दोस्तों, यहां पे एक बहुत ही सीरियस इशू पे मैं बात करने जा रहा हूं, जो हमेशा हर साल के बोर्ड एग्जाम में मुझे देखने के लिए मिलता है, आपको भी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, या आप अपने सीनियर से बात करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बेचारे वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखता हूं कि पेरेंट्स उनको डांटते रहते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं किया, पर बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, फिर भी बेचारे को मैथ के अंदर 100 में से 41 मार्क्स मिलता है। और एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो बस 1 घंटे रेगुलर पढ़ता है और वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करता है, या तो वो 100 आउट ऑफ, आप समझ के चलो कि 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर देता है आराम से, बस रेगुलर वो 1 घंटे पढ़ता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि ज्यादा मैं जो फैक्ट है उस फैक्ट वाइज में बात करता हूं। ऐसे 3-4 रीजंस होंगे। देखो, जो 4 घंटे स्टडी कर रहा है रेगुलर, 4 से 5 घंटे अगर उसका रेगुलर स्टडी है, तो क्या हो रहा है पता है कि उसके पास, अगर वो रेगुलर पढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखो 10th का मैथ अलग था, अभी कैसे है, हमारे पास पार्ट 1 है, दूसरा है हमारे पास पार्ट 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे दोनों का दोनों पार्ट है। ये बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है, जिस स्टूडेंट को, कि हमें पार्ट 1 पढ़ना चाहिए, पार्ट 2। मैं देखता हूँ ना बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मेरे बैच, अभी आपको पता है मेरा रैंकर बैच भी चल रहा है, तो उसमें बेचारे बहुत सारे स्टूडेंट आते बोलते सर पहले पार्ट 2 पढ़ा दो, पहले पार्ट 2 पढ़ा दो। दोस्तों, सबसे पहले आपको पार्ट 1 स्टार्ट करना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ना चाहिए। पार्ट 1 के आप 1-2 लेसन करो, फिर पार्ट 2 आप स्टार्ट करो। अब पार्ट 1 के भी मैं लेसन में मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि लॉजिक बहुत ईजी है, पर मैं अगर आपसे क्वेश्चन, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए। देखो, जैसे बहुत सारे लोग ने इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ते हैं। हाँ, ये देखो, ये फॉर्मूला, कल का ही मेरा लेक्चर था, रैंकर बैच आपको पता होगा मेरा चल रहा है, उसमें कल ये लेक्चर हुआ था। तो मैंने उनको लॉ ना इतना इजी तरीके से पढ़ाया ना कि सभी बच्चों ने बोला सर मजा आ गया, सर पूरा लॉ याद हो गया। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ लॉ याद करते हैं। अब दो तरह के स्टूडेंट होंगे। कोई स्टूडेंट इसको ऐसे पढ़ेगा, पी और निगेशन पी, पी और निगेशन पी, पी और निगेशन पी, और कोई ऐसा है जैसे अब यहाँ पे पी है, एंड है, निगेशन, तो वो ऐसे रटने वाला है, पी एंड निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी। फिर इसका आंसर वो क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू लिखेगा, यहाँ पे फॉल्स, वो याद करेगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पर अगर पेपर में अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ गया, जैसे यहाँ पे ऐसा, अब ऐसा है, अब वो तो ये फॉर्मूला रट के गया है ना, उसको तो ये समझेगा ही नहीं, जबकि ये उसी फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे आपको ना चीजों को बहुत डीपली समझना होता है। जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट को क्या समझाया पता है, यहाँ पे एक आइसक्रीम का एग्जांपल, एक्चुअली अभी कैसे ट्रेंड में ड्रम चल रहा है ना, तो सभी लोगों ने ड्रम बोला, तो मैंने बोला ठीक है ड्रम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मैंने उनको कल, मैं हमेशा हर साल कुछ नया नया पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने बोला ड्रम का बहुत सर बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है पूरे इंडिया में, तो आप ड्रम का एग्जाम्पल लेके बता दो। मैं बोला ठीक है बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ड्रम लिया, यहाँ पे एक और ड्रम लिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, और यहाँ पे निगेशन। बच्चों को एक झटके में समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, ये लॉ कब अप्लाई होता है पता है, जब ये दोनों सेम होता है। ये दोनों अगर सेम होगा तो लॉ अप्लाई होगा। अब ये दोनों अगर सेम है, हाँ ना, यहाँ पे भी दोनों सेम है ना, लॉ अप्लाई हो सकता है। और उसके बाद या तो यहाँ पे एंड निगेशन या और निगेशन चाहिए। मैंने बोला था और, अपने लिए शादी वाला और वाला रिश्ता अपने लिए अच्छा होता है। और अगर घर वाले बोल दिए नहीं ये एंड ये दोनों में से सिलेक्ट करना है, तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। बाप रे बाप, ये दोनों में से कैसे सिलेक्ट होगा, ये भी नहीं पसंद ये भी नहीं पसंद। पर घर वाले ने बोला बेटा टेंशन मत ले, ये और है, और है, और है, और है, ये नहीं पसंद है तो और पसंद कर, दूसरा पसंद कर, ठीक है तू अपने हिसाब से, और भी मैं लेकर आता हूं, ढूंढ के लाता हूं, पसंद कर। और वाला रिश्ता अपने लिए अच्छा है, इसलिए मैंने और पे क्या लिखा है, ट्रू। एंड वाला रिश्ता अपने लिए पसंद नहीं, इसलिए मैंने फॉल्स लिखा। तो भाई यहाँ पे दोनों सेम है, और है, निगेशन है, तो आंसर क्या आएगा भाई, ट्रू। ये लॉजिक लगना चाहिए। तो बताओ, अब देखो जो स्टूडेंट इस तरह से पढ़ा है उसको पता है अरे सर ने बोला था दोनों सेम है ना, बीच में एंड वाला रिश्ता अच्छा नहीं है, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इस लेवल की चीजें, इस लेवल से अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि ये 4 घंटे जो स्टडी कर रहा है बच्चा, वो बेचारा इसको रट रहा है, इसलिए उसको 4 घंटा लग रहा है पढ़ने में। उसको क्लियर कट नहीं पता है कि मुझे क्या पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे एक सम है, मैं अभी क्योंकि स्टार्टिंग के लेसन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, √2 इज एन इरेशनल
नंबर। अब यहां पे अब देखो ये दो क्वेश्चन है, प्लीज समझने की कोशिश करो। इसलिए आपको एक ऐसे टीचर से चीजें पढ़ना चाहिए या एक ऐसे टीचर को फॉलो करना चाहिए जिसको सच में पेपर के बारे में बहुत अच्छे से सभी चीजें पता है। अभी ये समय, ये समय, अब 90, अब यहां पे क्या करना है, हमें निगेशन करना है। क्या करना है दोस्तों, निगेशन। अब मैं देखता हूं ना 90% स्टूडेंट को सम के बारे में आइडिया नहीं रहता, वो लाइन वाइज हर एक सम सॉल्व करते जाते, भूलते जाते, सॉल्व करते जाते। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों सम में से चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि इसमें कौन सा निगेशन, इसमें कौन सा निगेशन। जब मैंने कल पढ़ाया तो मैंने बोला जहां पे भी ना एंड और नो और के बाद इफ और इफ देन आता है, अगर कहीं पे भी अगर ये आया और निगेशन आपको पूछा तो ये प्रोफेशनल है, तो अपने को प्रोफेशनल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एंड से रिलेटेड मैंने उनको फॉर्मूला बोला, ये वाला फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन। और से रिलेटेड अलग फॉर्मूला है, वैसे ही है। तो ऐसे प्रोफेशनल मैंने इसको बोला था जस्ट उनको समझाने के लिए। और अगर इसके अंदर एंड और नहीं है तो निगेशन निकालना है, तो हमें वहां पे गाउटी रूल अप्लाई करना है। गाउटी रूल मतलब वहां पे ये सब रूल नहीं आएगा, डायरेक्ट वहां पे हमें क्या करना है, नॉट अप्लाई करना है। अब ये देखो यहाँ पे ईज है, इसके अंदर एंड कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप नॉट अप्लाई करेंगे, ये रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। पर अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए कौन सा सम हमारे लिए जरूरी है निगेशन में। अगर कोई बच्चा ये वाला निगेशन प्रैक्टिस करके जाए तो इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब कभी कभार हो सकता है कि 2 क्वेश्चन बना के ये दे दे, पर सबसे ज्यादा निगेशन में पहले अपने को ये सम प्रैक्टिस करना होता है। तो वही डिपेंड करता है कि बेचारा जो 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है उसको ये नहीं पता है कि मुझे सम क्या प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर समझो मेरे जो स्टूडेंट है जो मुझसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या तो जो मेरे से रैंकर बैच में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत क्लियरिटी है। जैसे मैंने अगर समझो अभी हमने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कंप्लीट किया, आज 1.5 का मेरा लेक्चर है, आज लेक्चर है। 1.4 में मेरे स्टूडेंट को ये पता है कि क्या क्वेश्चन सबसे पहले हमें कवर करना है। 1.3 में भी पता है कन्वर्स वाला क्वेश्चन सबसे पहले कवर करना है, फिर उसके बाद निगेशन। यहां पे उसको पता है कि ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन सबसे पहले कवर करना है, फिर निगेशन वाला क्वेश्चन। यहां पे उसको पता है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हमें कवर करना है, टोटोलॉजी वाला। यहां पे भी उसको पता है कि यहां पे हमें ट्रूथ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो क्वेश्चन पता है। और ये तो आज पढ़ाने वाला हूं, इसमें भी उनको मैं बता दूंगा। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको 4 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे अगर सिस्टम वाइज जाओगे कि आपको हर एक एक्सरसाइज में पता है कि भाई कौन सा सम पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना होगा पिछले सभी पेपर्स उठा के। बट अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है, सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट मेरे रैंकर बैच में, उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बेचारे जो यूट्यूब पे आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको मैंने बताया है कि आप प्लीज इस तरह से पढ़ाई करो। इस तरह से अगर आप स्टडी करोगे तो आपको स्पेसिफिक अगर रोज 1-1 घंटा भी अगर आप दोगे ना, रोज रोज, तो आप आराम से आपके मैथ में आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर लोगे मेरे दोस्त। मैं बोल रहा हूं कि इस तरह से आपको, जैसे अभी समझो कोई स्टूडेंट ना डेरिवेटिव स्टार्ट करता है, डेरिवेटिव का उसको बेसिक फॉर्मूला ही नहीं पता है, कौन सा फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होता है यही नहीं पता है। देखो अभी जैसे मैंने लॉजिक कंप्लीट किया, आने वाले नेक्स्ट वीक में मैट्राइसिस, फिर डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा। और डेरिवेटिव में मैं इस बेसिक लेवल से जाऊंगा ना, पहले पूरा फॉर्मूला याद करवाऊंगा हर एक स्टूडेंट को, फिर उसके बाद बेसिक सम सॉल्व होगा, फिर मैं मेन डेरिवेटिव पे आऊंगा, जिससे कैसे बच्चे का टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि आप 4 घंटे से अच्छा 1 घंटे वाले रूल को ही अगर आप फॉलो करोगे, 1 घंटे से अच्छा कि 1 आवर 30 मिनट्स तक प्रैक्टिस करोगे तो इनफ है। तो पर ये प्रैक्टिस आपके लिए कब रहेगी पता है, जब आपके दिमाग में क्लैरिटी बैठी रहेगी। आप अगर समझो इस तरह से फॉर्मूले को रट रहे हो, इस तरह से अगर आप फॉर्मूले को रट रहे हो, बहुत दिक्कत है। आप ऐसे फॉर्मूले समझो, ऐसे फॉर्मूले समझो, कभी नहीं भूलोगे। मैंने हमेशा वादा किया है कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो हर फॉर्मूले को याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कभी आपको अपने से फॉर्मूले नहीं पढ़ने। इवन जो मेरे बैच के स्टूडेंट है, आप उनसे पूछ सकते हो हर फॉर्मूले, इवन पूरा का पूरा टेबल, इतने सारे फॉर्मूले है ना। बोलते थे सर कैसे याद होगा, मेरी टीचर ने बोला है कल याद करके आओ, मैंने उनको याद करवा के दिया। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो ये पढ़ते टाइम ये बस ध्यान रखो कि हर चीजों में, हर टॉपिक में मुझे कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या टॉपिक ज्यादा पढ़ना सब कुछ है, पर क्या जरूरी है बहुत। क्योंकि दोस्तों देखो, आज मैं बार बार ये एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं
कि देखो आज आप पेपर दे के आओगे 2 बजे, कल का आपके पास एक दिन है, देन इसके बाद परसों सुबह 10 बजे आपका पेपर है। अब पूरे साल भर, इसके पहले आपने 10th में ना अलजेब्रा अलग दिन पेपर दिया था, ज्योमेट्री अलग दिन दिया था, यहाँ पे 15 लेसन का पेपर एक दिन है। मैथ के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। वो जो बच्चा 4 घंटे की स्टडी किया है ना, उसके अंदर डर भी बहुत ज्यादा रहता है। कभी कभी हो सकता है कि जब फॉर्मूला नॉर्मल अगर कोई फॉर्मूला लिखने की कोशिश करे हो, और फॉर्मूला लिखते टाइम समझो गलती से कहीं पे ट्रू है वहां पे फॉल्स कर दिया, जैसे अगर समझो डी बाई डी एक्स, अभी डेरिवेटिव आपने पढ़ा नहीं है, लॉग एक्स है, लॉग एक्स का फॉर्मूला उसने गलती से कुछ और लिख दिया, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव्स है, तो ये आपको यही गड़बड़ होता है। अगर आपने एक स्टेप रॉन्ग लिखा, और हो सकता है वो आपने स्टार्टिंग में ही रॉन्ग लिख दिया, तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। इसलिए मैथ के अंदर अगर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो ना कि मेरे को मैथ आता है, मैथ आता है, मैं तो नहीं करूंगा, ये भी गलत है। आप प्रैक्टिस करो, पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर अगर आप जितना पैनिक होगे, मैथ उतना ज्यादा आपको परेशान करेगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी दे दी। प्लीज आप अच्छे से पढ़ो, सभी के सभी। अगर आप मुझे मेरे रैंकर बैच से पढ़ना चाहते हो तो रैंकर बैच से पढ़ सकते हो। अगर आपको मुझसे यूट्यूब पे पढ़ना है तो यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल है, आप जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो। हाँ, पर एक बेनिफिट है, रैंकर बैच से कम टाइम में चीजें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। जय हिंद।